जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एक्चुअली में एनटीपीसी सीबीटी 2 अभी जस्ट आपका 12 से 17 के बीच में एग्ज़ाम होना है, और इसके पहले आप एनटीपीसी के माध्यम से देख लिए कि शुरू से लेकर के एनटीपीसी सीबीटी 1 से लेकर के सीबीटी 2 तक में जितने भी सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव या उथल पुथल हुआ एनटीपीसी सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 के बीच की बात कर रहे हैं या दोनों की बात करते हैं, तो क्वेश्चन के लेवल में भारी उतार चढ़ाव बाद में देखने को मिली। और यहाँ तक कि लेवल 6 और लेवल 4 का जब एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन का लेवल उम्मीद से ज़्यादा स्टूडेंट को टफ लगा। हालांकि वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं थे कि जो आपसे नहीं बन पाता। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और लंबा लंबा क्वेश्चन था कि डायरेक्ट एक बार में आपको अधिक से अधिक समय लेता, लेकिन टाइम अगर देते तो वो बन जाता, लेकिन उसको इग्नोर करने में ही भलाई थी। उतना क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस आपका रहता तो आप बना सकते थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से ग्रुप डी का आगामी एग्जाम जुलाई लास्ट तक में आपका स्टार्ट हो जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। संभावना इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जितना इधर हाल के दिनों में देखे होंगे कि रेलवे कितना फास्ट हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो अब होप आप कर सकते हैं कि जुलाई में निसंदेह आपका एग्जाम हो जाएगा। और दूसरी बात को इस बात को भी ध्यान रखना है कि बहुत हल्के में लेकर के ग्रुप डी के एग्जाम को नहीं चलना है। हल्के में इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप सीबीटी 2 का आज रिजल्ट आया फिर उसको हटा दिया, कट ऑफ को काफ़ी कम दिखाया गया उसमें, तो ऐसा नहीं है कि चूंकि ग्रुप डी में आपका एक ही एग्जाम होना है, उसके बाद पीईटी होना है, तो आपको गौर करना है कि जितने बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हैं वो लगभग वो सारे बच्चे ग्रुप डी का भी एग्जाम देंगे, यानी कि अच्छे अच्छे बच्चों का भी वहां पर कलेक्शन रहना है। तो इसलिए कट ऑफ भी उसी हिसाब से आपको मैक्सिमम जाने की संभावनाएं रहेगी। तो इसलिए आप ये होप कर सकते हैं या ऐसा करके चल सकते हैं कि आपको एनी हाउ 75 प्लस स्कोर करना ही करना है। अगर 75 से कम रहता है तो आपका कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा, क्योंकि 1,18,00,000 लगभग बच्चे हैं और 1,03,000 वैकेंसी आपकी है। तो इसलिए और हर सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात इसमें आपको यह भी गौर करनी है कि आपका जैसे मैथ और रीजनिंग है, चूंकि वेटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, बाकी 20 क्वेश्चन में उधर सारा कुछ रहेगा करंट अफेयर सहित। तो मेरा कहना यह है कि 100 में से 80 मार्क्स का वेटेज यही 3 पेपर साइंस मैथ और रीजनिंग मिला करके है, और उसमें भी मैथ और रीजनिंग स्कोरर पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है, अगर टाइम मैनेजमेंट आप बेहतर कर पाते हैं, सीबीटी 2 तो इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट में वहां 120 क्वेश्चन बनाना था, लेकिन यहां 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर राहत महसूस आप करेंगे। लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि स्कोरर सब्जेक्ट में स्कोर आपको करना ही है, क्योंकि जीएस में आप 100% दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका अगर साइंस और दूसरे सेक्शन मिला करके 45 मार्क्स का पूछेगा तो 45 में 45 आप ला पाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन 55 मार्क्स का अगर मैथ रीजनिंग पूछता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो 52 से 55 के बीच आप लाया जा सकता है और आप ला सकते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो उसी कड़ी में कि अगर आपको 50 भी आता है, 45 भी आता है, 55 भी आता है, तो अभी 2 महीने के समय में क्या चीज ऐसा किया जाए कि कम से कम 10 से 20 मार्क्स आपका तीनों पेपर मिला करके बढ़ जाए। उसी के लिए अभी ये स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें भी 2 बातें होंगी। एक तो आप लास्ट मोमेंट में हमारे साथ एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, दूसरा कि ये चीज आप खुद से कर सकते हैं तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करें ही, डेटा अपना खर्च करें ही, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको जरूरत महसूस होता हो, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि करंट पैटर्न पर बेस्ड, यानी कि अभी जिस तरीके से एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ और जो कुछ प्रश्नों में उथल पुथल आपको देखने को मिला, तो उसी प्रश्नों का एक तरीके से व्यवस्थित क्रम में हम संग्रह कर पाए हैं, जो कि अभी गौरव गिरिराज सर, ये स्पेशल रीजनिंग का वीडियो है, तो गौरव गिरिराज सर अपनी स्ट्रेटेजी बता देंगे कि 2 महीने में किस तरीके से हम आपको 30 में से
30 मार्च या 30 में से 28 मार्च तक आपको पहुंचा पाएंगे। तो अगर आप स्ट्रेटेजी लास्ट तक अगर आप सर का देखेंगे तो निसंदेह आपको एक भरोसा जगेगा, एक उम्मीद जगेगी कि इतना मार्क्स हम ला सकते हैं। और जिस तरीके से इसके पहले इंजेक्शन 1 करके एक नाम दिए थे, इंजेक्शन 1.0, इंजेक्शन 2.0 और ये इंजेक्शन 3.0 इसका नाम दिए है। और लास्ट मोमेंट में और विजयी भव बैच, यानी कि इस बैच को करने के बाद सफलता की मैक्सिमम गारंटी रहेगी, बशर्ते कि उसको आपको मेंटेन करने की जरूरत आपकी रहेगी। इसलिए अभी गौरव गिरिराज सर है हमारे साथ में। ये बैच आपका कब से स्टार्ट होगा सर आप बता देंगे। और फी के मामले में हम एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि अगर सिर्फ आप रीजनिंग का क्लासेस चाहते हैं तो मात्र 199 रुपया फी होगा और लगभग 2 महीने तक ये बैच आपका चलेगा ही चलेगा। 2.25 महीने हो जाएगा, 1.25 महीने होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये आप समझ लीजिए कि एग्जाम तक में आपका ये बैच हम समाप्त करेंगे। अगर जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक में एग्जाम स्टार्ट किया तब तक में बहुत बेहतर तरीके से आपका ये बैच चलेगा। और शुरुआत में हम उसमें इस तरह के टॉपिक, इसको 2-3 भाग में हम बांट दिए हैं ओवरऑल, सर बताएंगे। और शुरुआत में वैसे टॉपिक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशानी होती है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो टॉपिक, उसका शुरुआत में हम वो चीज़ बताएंगे। और जो इजी आसान टॉपिक है उसको सेकेंड भाग में हम लेंगे कि जिसको फास्ट भी हम कराते चले जाएं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। तो गौरव गिरिराज सर इसको संक्षेप में कोशिश करिए कि अच्छे से बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए और बच्चे के लिए यूजफुल कैसे होगा ये बैच, आइए बच्चों को समझ में आए। चलिए, धन्यवाद सर। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि बैच का नाम सर बताया, इंजेक्शन 3.0। इंजेक्शन 1 हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लाया था, इंजेक्शन 2 हमने सीबीटी 2 के लिए लाया था मेंस के लिए। दोनों बैच में लगभग 2000 के आसपास बच्चे थे, पहले में 1500-1600 और दूसरे में लगभग 2000। अब ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर हम लोगों के लिए अभी तक कोई बैच नहीं दिए हैं ग्रुप डी के लिए, ऐसा बैच। ये सर स्पेशल और खास क्यों है, मैंने नाम इसका रखा है विजय भव बैच। मतलब रीजनिंग में 30 में से 28 या 29। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी में आपको 30 रीजनिंग रहने हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पंगा अभी चल रहा है, क्योंकि अगर ग्रुप डी में, इतना तो आपको भरोसा हो गया होगा कि ग्रुप डी में भी रीजनिंग के क्वेश्चन में उथल पुथल होने तय है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हर सब्जेक्ट में उथल पुथल हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहे हैं। मैथ रीजनिंग कैलकुलेटिव है, सारे बच्चे का टारगेट मैथ और रीजनिंग पर है, रेलवे का भी टारगेट मैथ और रीजनिंग पर है। ठीक है, तो आपको ये मान करके चलना होगा कि लेवल इस बार बढ़ करके आएगा। अब लेवल जब बढ़ करके आएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा। तो ये बैच स्पेशली है टाइम मैनेजमेंट के लिए, अच्छे लोगों को बेहतर कैसे बनाया जाए। बार बार मैं कहता हूं इंजेक्शन बैच से यही होता है कि अच्छे को बेहतर कैसे बनाया जाए। और सबसे बड़ा बात कि न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपको पहले से हम तैयार करके रखेंगे कि ग्रुप डी के लिए रीजनिंग में 30 में से चाहे लेवल कैसा भी हो 28 या 29 मार्क्स आपके आराम से आएंगे। इस बैच का डिटेल क्या है देख लीजिए आप। ग्रुप डी स्पेशल बैच होगा ये, ठीक है। हाँ, बिहार एसएससी वाले बच्चों को भी ये फायदा करेगा, क्योंकि बिहार एसएससी वाले बच्चों को फायदा क्यों करेगा कि बिहार एसएससी का और इसका सिलेबस लगभग सेम रहता है ग्रुप डी का, तो बिहार एसएससी वाले बच्चे भी इसको परचेज कर सकते हैं रीजनिंग में। ठीक है, एनटीपीसी। अब ये बैच कब से आ रहा है, तो 20 जून 2022 से आ रहा है। कब से आ रहा है, 20 जून 2022 से आ रहा है। नेक्स्ट करिएगा थोड़ा सा इसको। उसके बाद देखिएगा, चलिए उसके बाद देखिए रीजनिंग इंजेक्शन 3.0, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा, जैसा कि सर अभी बता रहे थे। पार्ट ए है 70% कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल का मतलब ये हुआ कि ये वो चैप्टर है जिसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे, आप ज्यादा समय लेंगे और आपका मैनेजमेंट सही से नहीं होगा। तो क्या सब है इसमें हमने चैप्टर रखा है इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि इंजेक्शन बैच में सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है। इसमें क्या करवाएंगे, ये सारे चैप्टर का हम एक एक दिन थ्योरी देंगे। थ्योरी देंगे तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा विद बेस कंसेप्ट, और उस पर सब चैप्टर में से इंपॉर्टेंट नए पैटर्न का क्वेश्चन करवाएंगे। तो कौन कौन सा चैप्टर होगा, सिटिंग एजमेंट होगी, पजल एंड वेन डायग्राम होगा, इनइक्वालिटी होगी, नया चैप्टर है ये, ब्लड रिलेशन होगा, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, डायरेक्शन और डाटा सफिशिएंसी। इतने चैप्टर कंसेप्चुअल होते हैं और ये सबसे मेन बेस है। एक तो इससे मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सबका थ्योरी करवाएंगे और हर चैप्टर में से नए पैटर्न का क्वेश्चन करवाएंगे। ये हो गया पार्ट ए। उसके बाद अगर आप आते हैं पार्ट 2 पे, दूसरा पार्ट है 30% स्पीड। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें की स्पीड चाहिए होती है, काउंटिंग ऑफ फिगर,
सिलोगिज्म हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का 6 पार्ट। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के लगभग 17 चैप्टर के आसपास आपके होते हैं। अब कंसेप्ट, और हर चैप्टर से 35 से 40 के आसपास क्वेश्चन होगा लगभग। अब 17 गुना 40 कर लो, लगभग 600 के आसपास क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए आपके। ठीक, उसके बाद तीसरा सेक्शन सर क्या है, तो तीसरा पार्ट मैंने लेकर के आया है मिक्स क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कि ये चैप्टर में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज में, फिलर में, नॉन वर्बल में, अल्फाबेट्स में, जबकि छोटे चैप्टर है लेकिन प्रॉब्लम होती है डाइस में। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि नए पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टेढ़ा पूछने लगा है, सीरीज थोड़ा सा टेढ़ा पूछ रहा है, तो उसका कलेक्शन बना करके लगभग 150 के आसपास में ये भी क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसीलिए मैंने रीजनिंग को 3 पार्ट में बांटा है। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं भूल गए हैं बहुत सारी चीजें वो भी क्लियर हो जाएगी। अब फी जो है सो इसकी मात्र 199 रुपये रखी गई है। रीजनिंग में नोट में दिया गया है कि प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी, इसके बाद उसी चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि 35 क्वेश्चन करवाएंगे तो हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बैच डिटेल्स, टाइमिंग इसकी 2 से 3 PM होगी। टाइमिंग 2 से 3 PM। ये डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी और वीक में एक दिन स्पेशल क्लास चलेगी 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे मिनिमम चलेंगे, कभी मेरा मन हुआ तो 2.5 घंटे भी लेके जा सकते हैं। वो स्पेशल क्लास होगी हर वीकेंड की, ठीक है। और एग्जाम के समय में आया तो वीक में दोनों दिन भी हम चलाएंगे, सैटरडे भी और संडे भी। तो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर चलेगा और वीकेंड में एक क्लास 2 घंटे का डेली चलेगा। ड्यूरेशन इसकी 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स में लिखता हूं लेकिन वो आगे जाता ही जाता है, एग्जाम तक का ये रहेगा। और एग्जाम जैसे ही करीब आएगा हम टाइम बढ़ा देंगे। 2 महीने हम लिखते हैं लेकिन जितना वादा किए हैं उतना जरूर करवाएंगे हम। फी इसकी यहां पर मेंशन नहीं है लेकिन 199 रुपीज ओनली फी है, 2 महीने की फी। और यह डे कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 जून 2022 से शुरुआत हो रही है। तो आप लोग सभी लोग आए। बैच कैसे परचेज करना है आपको लिंक में पिन मैसेज में ऊपर में ही दिख जाएगा कि उसका एक वीडियो डाल दिया जाएगा, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो या कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक नंबर है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7091491411। अगर बैच परचेज करने में कोई परेशानी आ रही हो, ऐप संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस नंबर पर आप कंसल्ट जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट के सेशन के थ्रू में आप जरूर बताइएगा। हाँ, कुछ बच्चे का रहेगा ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं जिसका डिस्कशन फ्री में होता है। जो बच्चे बिल्कुल अब नहीं कर पाते हैं तो वहां पर ग्रुप डी का स्पेशल फ्री में वो भी चल रहा है, वहां से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो सारे बच्चे इसमें जुड़ जाइए और बहुत ज्यादा फायदे होंगे इसमें। और ऐप का नाम है द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वहां आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद बैच आपको दिखने लग जाएगा, बैच ऑलरेडी दिख जाएगा, वहां से परचेज करिए, मात्र 199 में है, ठीक है। इसी तरह से अब बहुत सारे बच्चे का सर ऐसा मैथ लेकर के आइए, साइंस भी लेकर के आइएगा, बहुत जल्द उसके भी वीडियो बन जाएंगी और उसके बारे में भी डिटेल्स पता चल जाएगी। ओके, चलिए फिर, जय हिंद।